कुरान को किस तरह पढ़ना चाहिए। सलाम अलैकुम भाई, क्या सोच रहे हैं? भाई, मैं कुरान की रोज तलावत करता हूँ और नमाज भी पढ़ता हूँ, मगर मेरे हालात नहीं बदलते। मैं क्या करूँ? आप किस तरह कुरान पढ़ते हैं? मैं रोज 3 सफ़ात अरबी में तलावत करता हूँ। क्या आप सिर्फ अरबी में तलावत करते हैं? जी भाई, मैं सिर्फ अरबी में तलावत करता हूँ ताकि मुझे सवाब मिल सके। क्या आपको पता है कि अल्लाह का कुरान नाजिल करने का मकसद क्या है? हिदायत के लिए। तो फिर आप सवाब के लिए क्यों पढ़ते हैं? पता नहीं, मगर शायद इसलिए कि मैंने हमेशा सबको यही करते देखा है। भाई, ये तो शैतान है जो आपको सवाब के चक्कर में लगाकर हिदायत लेने से रोकता है। क्या आपको पता है कि पूरे कुरान में एक आयत भी ऐसी नहीं जो कहे कि कुरान पढ़ने का कोई सवाब है? भाई, क्या वाकई पूरे कुरान में कोई आयत भी ऐसी नहीं जो कहे कुरान पढ़ने का कोई सवाब है? जी मेरे भाई। तो फिर हमें कुरान को किस तरह पढ़ना चाहिए, यानी कुरान को पढ़ने का सही तरीका क्या है? कुरान को पढ़ने का सही तरीका समझने के लिए आपको कुरान को पढ़ने का मकसद सामने रखना होगा। देखें, अल्लाह सूरा नंबर 38 और आयत नंबर 29 में कुरान पढ़ने का क्या मकसद बता रहे हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करू उलू अलअल्बाब। एक किताब हमने नाजिल की तेरी तरफ बरकत वाली, ताकि वो गौर करें इसकी आयतों में और वास्ते नसीहत के जिनके पास है अक्लो समझ। इस आयत में अल्लाह बता रहे हैं कि कुरान पढ़ने का मकसद होना चाहिए नसीहत हासिल करना, और नसीहत मिलेगी आयतों में गौर करने से। जी मेरे भाई, सूरह 3 की आयत 7 के मुताबिक कुरान में 2 तरह की आयात हैं, मुहकम आयात और मुतशाबिह आयात। तो मुहकम आयात यानी हुक्म वाली आयात वो हैं जिनसे आपको अपने आमाल के लिए नसीहत या हुक्म लेना है, और नसीहत लेने से मुराद ये है कि आप ये जानें कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं और वो क्या अमल हैं जो अल्लाह को पसंद हैं और वो क्या अमल हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं। इसी तरह आपको अपनी जिंदगी के मामलात कैसे तय करने हैं, मसलन मियाँ बीवी के हुकूक, वालदैन के हुकूक, कारोबार के तरीके, माल का खर्च और किरदार और अखलाक और दीगर अहकामात के बारे में जानना ही कुरान की मुहकम आयात से नसीहत हासिल करना है। या अल्लाह, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हमें कुरान से इस किस्म की नसीहत लेनी है। और भाई, ये मुतशाबिहात वाली आयतों से क्या मुराद है? मुतशाबिह के मानी मिलती जुलती। अल्लाह ने इन आयात को सूरह 39 की आयत 23 में अहसन हदीस कहा है, और हदीस के मानी है वाकया। तो अल्लाह ने मुतशाबिहात वाली आयात इसलिए दी हैं कि हम इन आयात में दिए गए वाकयात को अपनी जात से मिलाकर देखें और अपने लिए नसीहत तलाश करें। देखें, अल्लाह सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 10 में क्या कह रहे हैं। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम अफला ताकिलून। बेशक नाजिल की हमने तुम सब की तरफ एक किताब, बीच इसके तुम सबका जिक्र है, क्या नहीं तुम अक्ल लेते? इस आयत के मुताबिक तो अल्लाह की किताब में हमारा ही जिक्र है। जी भाई, तो इस आयत के मुताबिक हमें अल्लाह की किताब में अपना जिक्र तलाश करना है, यानी अल्लाह की किताब को कहानी की किताब नहीं समझना। यानी कुरान में मुतशाबिह आयात यानी अहसन हदीस पढ़ते हुए ये नहीं समझना कि अल्लाह ने हमें ये किताब माजी के किस्से पढ़ने के लिए दी है, बल्कि ये देखना है कि कुरान में लिखी इस बात का हमसे क्या ताल्लुक है। यानी जो गलती कुरान में बयान लोगों ने की, कहीं हम वही गलती दोहराकर उन्हीं लोगों में शामिल तो नहीं हो रहे। यानी जब कुरान में किसी कौम या लोगों का जिक्र आए तो उसको सिर्फ माजी का किस्सा न समझें, बल्कि अपनी जात से जोड़ें। मसलन जब फिरौन का जिक्र आए तो समझें कि फिरौन तो एक अल्लाह की आयत के मुकाबले में तकब्बुर करने वाले का किरदार था। ये उस दौर में भी था और हर दौर में नजर आएगा।
हमें बस ये देखना है कि कहीं हम तो फिरौन नहीं बन रहे, यानी अल्लाह की आयत में दिए गए अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी जाती राय को अहमियत देकर तकब्बुर तो नहीं कर रहे। तो मेरे भाई, इस तरह जब हम अल्लाह की आयत अपने जिक्र या नसीहत के लिए पढ़ेंगे तो ही हमें अल्लाह की किताब से हिदायत मिलेगी। भाई, आपकी इस वजाहत के बाद तो मुझे कुरान समझने के लिए आसान लग रहा है, मगर लोग कहते हैं कि कुरान एक मुश्किल किताब है। भाई, ये तो शैतान है जो कुरान को मुश्किल किताब कहता है। देखें अल्लाह सूरह नंबर 54 की आयत 17 में क्या कह रहे हैं। वलक़द यस्सरना अल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने आसान कर दिया कुरआन को नसीहत के लिए, फिर है कोई के समझे। भाई, इस आयत में तो अल्लाह कह रहे हैं कि कुरान आसान है जिक्र यानी नसीहत के लिए। जी भाई, इस सूरह 54 की आयत 22, 32 और 40 में भी अल्लाह ने यही बात दोहराई है। तो अल्लाह ने एक ही सूरह में 4 दफा कहा कि कुरान आसान है नसीहत लेने के लिए, मगर बाज लोगों को शायद यकीन नहीं अल्लाह की बात पर कि वो कुरान को मुश्किल किताब कह देते हैं। और क्या आपको पता है कि कुरान में तकरीबन 5000 के करीब मुनफरिद लफ्ज हैं और सिर्फ 100 लफ्ज ऐसे हैं जो आधे कुरान को कवर करते हैं। यानी अगर आप सिर्फ 100 लफ्जों के मानी याद कर लें तो आपको आधे कुरान के मानी पता होंगे, और बकिया अल्फाज भी आप लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमे वाले कुरान से पढ़कर थोड़े अरसे में पहचानने लगेंगे, और फिर आपकी सलात भी समझकर पढ़ने वाली सलात हो जाएगी। अच्छा भाई, क्या मैं किसी भी कुरान से पढ़ सकता हूँ? जी मेरे भाई, आप कोई भी ऐसा कुरान ले लीजिए जिसमें लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा हो, ताकि आप लफ्जों को पहचान सकें, मगर पढ़ते